आज फिर हम आपको सेट्स का दूसरा एपिसोड पढ़ाएंगे। पहले एपिसोड में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी से ही होमवर्क मिलेगा, और जो भी होमवर्क मिलेगा पढ़ाने के बाद उसको ज़रूर करना घर पे। डाउट्स नहीं आएंगे, पहले ध्यान से मेरे वीडियो सुनिए, उसके बाद होमवर्क करिए, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सेट्स में नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, किस नंबर को क्या बोलते हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी। अभी उसके बाद जब हम फॉर्मेशन सेट बनाना सिखाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेट बताएंगे, तो उसमें नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से समझो, ये लगभग मैक्सिमम चीज़ें 10th क्लास में तुम पढ़ चुके हो, 11th में बस उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। एक आदमी, सपोज कर लो रियल ठाकुर, रियल नंबर। देखो सबसे बड़ा नंबर ग्रुप होता है रियल नंबर। 10th क्लास तक तुमने जितने नंबर्स पढ़े वो सारे इसके बीच में आते हैं। यानी इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, सारे नेगेटिव आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फ्रैक्शन वाले सारे नंबर आ जाएंगे, और रूट वाले सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं, √4 का तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा, प्लस या -2। तो m की जगह पे ऐसे नंबर्स आएंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पड़े। अब देखो ये जो रियल नंबर है, इसके दो लड़के हुए। रियल नंबर की संपत्ति को दो पार्ट में बांट दिया गया, इसके दो लड़के हुए। एक का नाम हुआ इरेशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट इसका हुआ, ये दूसरा पार्ट हो गया रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर में जो नंबर्स आते हैं, √2 नहीं आएगा, √3 नहीं आएगा, ये जो नंबर्स आएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन में आएगा, जीरो आएगा। इनमें से अगर फ्रैक्शन वाले को हटा दें तो जो रेस्ट ये बच गया, इनको हम इंटीजर की श्रेणी में रखते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। देखो इंटीजर को आप z से या i से डिनोट कर सकते हो। इंटीजर में कौन कौन आएगा? इंटीजर में आएगा नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर्स आएंगे इंटीजर में। -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो होल नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको इंटीजर में रखेंगे। अब इंटीजर में भी ध्यान देना, इसमें भी अब दो टाइप के नंबर बनाए जाते हैं। एक होता है z के ऊपर माइनस, दूसरा होता है z के ऊपर प्लस। z+ का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी अबव जीरो, जीरो से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। और z- हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। इन इंटीजर्स में से अगर नेगेटिव वाले होल नंबर्स को हम हटा देते हैं, तो जो पॉजिटिव होल नंबर होंगे और जीरो, इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, और W से डिनोट करते हैं। यानी होल नंबर में क्या क्या आएगा? होल नंबर जिनको कि हम W से डिनोट करते हैं, इसके अंदर क्या आएगा? जीरो और गिनती की बाकी जो संख्याएं हैं, काउंटिंग में जिसका इस्तेमाल होता है, ये होल नंबर में आ जाएगा। और होल नंबर में से अगर जीरो को हटा दो तो जो पॉजिटिव होल नंबर्स बच जाएंगे, यही हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर गिनती की जो संख्या है, n से डिनोट करोगे इसको, और इसके अंदर गिनती की संख्याएं आएंगी 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी।
आप नेचुरल नंबर को भी काउंट नहीं कर सकते, आप होल नंबर को भी काउंट नहीं कर सकते, आप इंटीजर्स को भी काउंट नहीं कर सकते। टोटल कितने नेचुरल नंबर्स हैं, टोटल कितने होल नंबर्स हैं, ये नहीं बता सकते। टोटल नेचुरल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। टोटल होल नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये जो तुम्हारा रेशनल नंबर है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में आएगा, और Q जो होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो भाई इसके अंदर तो ये नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। आप 2 को 2/1 लिख सकते हो, 3 को 3/1 लिख सकते हो। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये रेशनल नंबर के ही अंदर आता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर के ही अंदर आता है, इंटीजर भी रेशनल नंबर के अंदर आता है। यानी अगर इन चारों नंबर ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर ग्रुप कौन सा होगा, रेशनल नंबर ग्रुप। और रेशनल से बड़ा जो होता है रियल नंबर, इसमें क्या होगा, रेशनल प्लस इरेशनल। आप डायग्राम में भी देख सकते हो 10th क्लास। अब देखो रियल नंबर में भी दो टाइप का रियल नंबर होगा, R प्लस और R माइनस। R प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जहां कहीं भी R प्लस लिखा हो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। अब कुछ बच्चे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या R प्लस में 0 आएगा। R प्लस में 0 नहीं आएगा। और R माइनस अगर लिखा है तो ये नेगेटिव रियल नंबर होगा, इसमें भी 0 नहीं आएगा। फिर अगर ये दिखाना हो कि पॉजिटिव रियल नंबर विद 0, तब कैसे दिखाओगे कि पॉजिटिव नंबर भी हो और साथ में भी 0 हो, उसको कैसे लिखोगे, तो R प्लस और नीचे 0। इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे 0 के साथ, और R माइनस और तब 0 लिखोगे तो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे विद 0। तो बच्चों इन नंबर्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, होल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर में कौन कौन सा नंबर आएगा, रेशनल में क्या क्या आएगा, रियल में क्या क्या आएगा, और इरेशनल में क्या क्या आएगा। इससे हमारा काम चल जाएगा, इससे हम सेट बनाना सीख जाएंगे। तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत, तुम में से किसी को भी, ये तो तुम 10th में भी पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आप इस 3 सिंबल्स के बारे में जानो, ये सिंबल्स और इनको अप्लाई कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। जिनमें पहला सिंबल होगा बिलोंग्स टू, इसको पढ़ोगे आप बिलोंग्स टू, और अपनी भाषा में हिंदी में बोलोगे सदस्य है, मेंबर है, सदस्य है। दूसरा सिंबल पढ़ोगे, इसी को अगर हम काट देते हैं, इसे पढ़ोगे डजंट बिलोंग, यानी सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको बोलेंगे हम सच दैट। अपनी भाषा में क्या बोलोगे, ऐसा है कि, ऐसा है कि। तो पहले तो हम इन तीनों को अप्लाई करना सीखते हैं कि ये बिलोंग्स टू कहाँ अप्लाई करते हैं, डजंट बिलोंग कहाँ अप्लाई करते हैं, सच दैट कहाँ अप्लाई करते हैं। देखो सेट्स क्या होता है, सपोज कर लो सेट्स क्या होता है, तुम्हारे पहले तुम लोगों को बताया है। इसको ऐसे मान के चलो, सेट का मतलब एक घर हो गया ये, और इस घर के जो मेंबर्स हैं राजू, कल्लू, घोंचू,
मोहन। अब देखो आप ये देखते होगे जब लोग घर बनवाता है तो मैक्सिमम घरों के ऊपर एक नंबर प्लेट लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है, कोई लिखेगा बिमला सदन, कोई लिखेगा सुधा सदन, सिंह निवास, यादव निवास। तो हम भी इस सेट का कोई ना कोई नाम रख देते हैं। चलो हमने इसका नाम रख दिया ए। अब हम इसको पढ़ेंगे। ए एक ऐसा सेट है, एक चीज ध्यान रखना, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है, कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करना है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है। तो ये ए एक सेट है और इस सेट के अंदर 4 मेंबर्स हैं, इस परिवार के 4 सदस्य हैं। कौन कौन? राजू, कल्लू, घोंचू, मोहन। अब अगर मान लो कि इन दोनों सिंबल्स में से भरना हो खाली स्थान को, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां लिखा है राजू और डैश डैश ए, तो क्या राजू इस पर ए परिवार का मेंबर है? देख के बताओ, इसमें राजू है, बिल्कुल राजू है, पहला मेंबर राजू है। तो यहां पे क्या लगेगा साइन? बिलोंग्स टू, क्योंकि राजू इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इस फैमिली का सदस्य है। वही अगर लिखा होता कि रीता और ए लिखा हुआ है और तुम्हें इन दोनों सिंबल्स में से किसी एक को यूज करना है, बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग, अब बताओ यहां पे क्या यूज करोगे? रीता है, इसमें कहीं दिख रही है रीता? रीता इस परिवार का मेंबर नहीं है, यानी रीता डजंट बिलोंग्स टू ए। अब देखो कर्ली ब्रैकेट हम यूज तो करते हैं, लेकिन अब सेट के अंदर भी सेट आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? तो सपोज कर लो कि बी एक सेट है और इस बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें है राजू, कल्लू, सेट घोंचू और घोंचू के साथ रीमा, ये दोनों एक सेट में हैं, और फिर यह मोहन। इसी परिवार की ये 10 साल बाद की सिचुएशन है। पहले समझो कि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आ सकता है, नहीं आ सकता है, कैसे समझें इसको, क्या मतलब हुआ इसका? अरे तो ये जो बी है, भोलेनाथ मिश्रा, इनके 4 लड़के, राजू मिश्रा, कल्लू मिश्रा, घोंचू मिश्रा, मोहन मिश्रा। घोंचू मिश्रा जो है 1 नंबर का आवारा। तो ये बी यानी भोलेनाथ मिश्रा ने, अब 1 नंबर का आवारा, रोज लड़ाई कर रहा है, रोज थाने पुलिस से कंप्लेन आ रहा है, नशा करता है, जेब काटता है, इससे परेशान हो गया बिल्कुल परिवार पूरा। ऊपर से इसने क्या किया, रीमा कोई मिली, उससे शादी करके आ गया। अब ये परिवार इससे इतना परेशान है कि भोलेनाथ मिश्रा ने क्या बोला कि भाई तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम इस घर में पैदा हुए हो, मेरे लड़के के तौर पे पैदा हुए हो, चलो एक कमरा मैंने दे दिया, अपना खाना बनाओ खाओ, इस परिवार से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अब घोंचू को मिल गया, परिवार निकाला। अब ये घोंचू जो है इस बी का मेंबर नहीं होगा और ना ही रीमा बी की मेंबर होगी, ये चीज ध्यान रखना। यानी घोंचू जो है डजंट बिलोंग्स टू बी, रीमा डजंट बिलोंग्स टू बी। अब ये बिलोंग कैसे करेंगे? तुम कहोगे सर सेट में तो घोंचू और रीमा दिख ही रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। बिलोंग क्या करेगा? तो इनका ये कमरा बिलोंग करेगा, यानी वो कमरा जिसमें घोंचू भी है और जिसमें रीमा भी है, ये सेट के साथ लिखोगे तब ये बिलोंग करेगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? गिनो, 1 2 3 4। इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट है। इस सेट का एलिमेंट, इस परिवार का सदस्य घोंचू नहीं है, इस परिवार का सदस्य रीमा नहीं है। सेट घोंचू कॉमा रीमा इस परिवार का सदस्य है। तो इसके ऊपर भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब तुम्हें शायद ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा समय दूंगा सोचने के लिए, तुम्हें भी सॉल्व करने के लिए।
यहीं पे बैठे बैठे सॉल्व करो कितना सही और कितना गलत कर पा रहे हो। सपोज कर लो यहां लिखा मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स बाई बिलोंग एंड डजन बिलोंग, और एक सेट ए दे दिया जिस सेट का एलिमेंट है 1, सेट 2, सेट 3, 4, 5 और 9। ध्यान से देखो यहां तो एक ही बच्चा आवारा था, यहां 2 आवारा है। 2 को भी अलग कमरा दिया गया है और 3, 4 को भी अलग कमरा दिया गया है। सबसे पहला अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ ए, अब थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो n और ब्रैकेट में ए लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे बोलते हैं? तुमने सुना होगा, अभी मैंने बोला था। इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए, और इसको सही पढ़ने का इसका तरीका होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ ए। ये जो लिखा होता है इसको सही बोलने का तरीका होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, लेकिन ये कार्डिनल कोई नहीं बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, सभी वैसे ही बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए, यानी सेट ए को कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उनकी संख्या। आप गिन के बताइए ए में कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 5। अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। सेकंड का ए 2 डैश डैश ए, 3 डैश डैश ए, 5 डैश डैश ए, सेट 5,9 डैश डैश ए, सेट 3 डैश डैश ए, सेट 3,4 डैश डैश ए। घड़ी देख के 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 20 सेकंड के अंदर इसमें बिलोंग्स टू डजन बिलोंग भरना है, और इसको भर दोगे तो तुम्हें बिलोंग्स टू और डजन बिलोंग का यूज करना आ जाएगा और कहीं तुमसे दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैं समझाया उसके आधार पे 20 सेकंड का समय लो और 20 सेकंड में इसमें साइन भरो फटाफट। हाँ, तो तुम लोगों ने साइन भर दिया, ठीक है। अब अपना अपना आंसर चेक करो कि तुम में से किसने सही किया और किसने गलत किया। पहले 2 डैश डैश ए, क्या भरा? बिलोंग्स। गधा कहाँ, अभी समझाया। 2 इसका मेंबर कहाँ है? 2 को तो उसने परिवार से निकाल दिया है। उसने एक छोटा सा कमरा दे दिया कि ये लो, खाओ पियो रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कहां से ला रहे हो, कहां से कमा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो 2 ए को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये गलत है, ये डजंट बिलोंग है। बिलोंग कब करता? अगर सेट 2 लिखा होता तो ये ए को बिलोंग करेगा। चलो आगे बढ़ो। 3 बिलोंग कर रहा है? अरे बता भाई रिधन, नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही है, ना 3 बिलोंग कर रहे हैं ना 4 बिलोंग करे। यहां पे देखो, घोंचू बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, रीमा बी को बिलोंग नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा दिखे घोंचू रीमा दोनों और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सेट के अंदर जैसा यहां दिख रहा है तभी बिलोंग करेगा। तो 3 जो है ए को बिलोंग नहीं करेगा, 5 बिल्कुल बिलोंग करेगा, 5,9। अब बताओ, यहां फंसने वाला मौका आ गया, बोलो। अच्छा, ये पश्चिमारी टोला कह रहा है कि करेगा, ये पूर्वारी टोला कह रहा है नहीं करेगा। अरे भाई ध्यान से देखो, अगर ये कर्ली ब्रैकेट में ना लगाऊं, खाली 5,9 लिखूं, तब तो ये ए को बिलोंग करेगा। 5 और 9 दोनों ए के सदस्य हैं, मगर सेट के अंदर अगर 5 और 9 रख दिया, कहां करेगा? ये 5 और 9 को थोड़े ना इसने निकाल दिया। ये तो सभ्य बच्चे हैं, ये अच्छी तरीके से बात करते हैं, ये संस्कारी बच्चे हैं, इनको निकाला नहीं है इसने तो 2 को, 3 को और 4 को बाहर किया। 2 को अलग कमरा दिया, 3, 4 को अलग दिया, तो ये डजंट बिलोंग होगा। ध्यान रखना। सेट 3 अभी समझा रहा था, खाली सेट 3 ये भी पॉसिबल नहीं है।
अरे 3 4 दोनों की शादी हुई है, तुम तो उसका तलाक करवा रहे हो कि सेट 3 अलग सेट 4 अलग, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी सेट 3 भी ए को बिलोंग नहीं करेगा। हाँ ये देखो, सेट 3 4 पूरा का पूरा एलिमेंट उठा के लिख दिया, ये सेट ए को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम बिलोंग्स टू और डजन बिलोंग का यूज करते हैं। अब हम तुम्हें बताएंगे यूज सच दैट का, और इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा तीसरा जो एपिसोड होगा इसका, क्योंकि ये बढ़िया टॉपिक है और इससे तुम लॉजिकली स्ट्रांग होगे। हम उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक हमारे बुक में क्वेश्चन नहीं होते हैं, और आगे लाइफ में तुम्हें ये बहुत काम आने वाला है। ओके, मिलते हैं फिर तीसरे एपिसोड में।